एक फेंग शुई गुरु ने एक अमीर कारोबारी की किस्मत सुधारने में मदद की। हैरानी की बात यह थी कि गुरु ने उससे एक भी पैसा नहीं लिया। उल्टा उन्होंने उस अमीर व्यक्ति को बत्तख के 2 अंडे दिए और कहा, इन अंडों के अंदर 1 महीना बाद 2 बेहद खास मुर्गियां निकलेंगी। आज का काम मैं आपके लिए बिल्कुल मुफ्त कर रहा हूँ, लेकिन बदले में आपको सिर्फ एक वादा करना होगा। जब ये मुर्गियां अंडे देने लगेंगी तो उन अंडों में से एक मुझे देना होगा। दोनों इस बात पर सहमत हो गए। 1 महीना बीत गया। उन बत्तख के अंडों से सच में 2 मुर्गियां निकली और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों मुर्गियों ने उसी दिन एक अंडा दिया, एक सोने का और एक चांदी का अंडा। यह देखकर देशमुख परिवार दंग रह गया। गुरु राजन ने दोनों अंडों में से एक सोने और एक चांदी के सिक्के उठाए। दोनों अंडों का वजन पूरे 40 तोला निकला। अमीर होने के बावजूद यह देखकर वे हैरान थे कि इन मुर्गियों में पैसा कमाने की कितनी ताकत है। तभी एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, गुरु विनोद आपसे मिलने आए हैं। गुरु राजन समझ गए कि गुरु विनोद क्यों आए हैं, इसलिए उन्होंने पहले सेवकों को उनका स्वागत करने भेजा और फिर अपनी पत्नी मीरा से बात करने लगे। राजन ने पूछा, हमें कौन सी मुर्गी गुरु विनोद को देनी चाहिए? मीरा हिचकिचाने लगी। वह कोई भी मुर्गी देने को तैयार नहीं थी और यही बात गुरु राजन चाहते भी थे। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी ने एक झूठ गढ़ लिया और एक सुर में कहा, सोने वाली मुर्गी तो मर गई है, अब हमारे पास सिर्फ चांदी वाली मुर्गी बची है, इसलिए हम अभी सिर्फ यही एक चांदी का अंडा लौटा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि गुरु विनोद इसे स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर गुरु विनोद हल्की सी ठंडी हंसी हंसे। उन्होंने झूठ पकड़ते हुए भी इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी किस्मत में मालिक तारा 7 हत्याओं पर बैठा है। यह कहकर वे बिना पीछे देखे चले गए। वह पूरे देशमुख परिवार को खत्म करने की ठान चुका था। गुरु विनोद ने 3 राक्षसों वाले काले जादू का प्रयोग किया। इस जादू के असर में रहने वाले को कोई देवता भी नहीं बचा सकता, लेकिन किस्मत को बदलने की कोशिश करने वाले जादूगर को भी स्वर्ग सजा देता ही है। और विनोद ने इसका दाम अपने एक हाथ से चुकाया। देशमुख परिवार का बेटा रोहन किसी तरह बच गया, लेकिन समय आने पर उसे भी इन 3 राक्षसों की पीड़ा झेलनी ही होगी। जादू पूरा हो चुका था और देशमुख परिवार का विनाश शुरू हो गया। सबसे पहले मरने वाली थी वे दोनों चमत्कारी मुर्गियां। देशमुख दंपत्ति सदमे में थे कि ऐसा कैसे हो गया। इसी बीच आहिर नाम का सेवक वापस आया और बोला, मालिक मैंने सभी ज्योतिषियों से पूछ लिया है। राजन तुरंत आगे बढ़कर बोले, बताओ क्या पता चला? आहिर बोला, जिसकी कुंडली में मालिक तारा 7 हत्याओं पर हो वह अत्यंत खतरनाक, कठोर और बदला लेने वाला होता है। एक बार किसी ने उसे दुख दे दिया तो वह भले खुद को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन सामने वाले को चैन से नहीं रहने देगा। यह सुनकर राजन गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आया कि मुर्गियों की मौत तो बस पहला कदम था और अब अंतिम प्रहार उनके घर की ओर बढ़ रहा है। तभी राजन की पत्नी मीरा अचानक पेट पकड़कर चीखने लगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें।